पुलिस की गाड़ी में लड़की क्या कर रही है? लगता है बच्चू भाई की बाड़ी से उठाया होगा। वो येलो वाली मेरे को चाहिए। तो जा लपक लेना, एमएलए का बेटा है, डर मत। हेलो जानू, चलती है क्या? अरे मुंह मांगा पैसा दूंगा। सुनो भाई, पीछे से पप्पी ले लो इसकी। हाय पप्पी यू बेबी। मैं जोश में आके पंगा ले लूंगा, पर चित्रा को मारपीट पसंद ना आए तो बेटा गो बैक। ये वापस क्यों जा रहा है? डर गया रे। रास्ते में पड़ा था ना तो उठाकर हटा दिया। ओहो, मुझे लगा तुम भी सिंघम जैसे जाबाज सुपर कॉप हो। सोचा था इनको हवा में उड़ते हुए देखूंगी, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। मतलब वो चाहती थी कि मैं इनका तबला बजाऊं, इसीलिए तो तुझसे लड़कियां नहीं पटती। भाई ये तो फिर आ गया, क्या करना है इसका? टेंशन मत ले, कुछ नहीं कर पाएगा वो। फुटबॉल को हटा के उसको ही फुटबॉल बना देंगे। छठे में गुंडे अपन। ठीक है। सुन, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, गांधी जी को मानता हूँ, अहिंसा में यकीन रखता हूँ, लेकिन कोई उंगली करे तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। लड़कियों की छेड़खानी की, उन्होंने बोला तो कूट दिया। तूने कमेंट किया, मैंने पीटा, किस्सा खत्म। चलता हूँ। ज्यादा लगी क्या? लगी होगी, वैसे ही जैसे तेरी गंदी बातें उन लड़कियों के दिल पर लगी होंगी। तू इन दोस्तों के दम पे अपना सीना फुलाता है ना, मैंने तो तुझे आकर पीट दिया, किसी ने बचाया ही नहीं। वैसे तू आदमी सीधा लगता है। आजा, उठ जा, दोस्तों को भूल जा। तू पुलिस वाला है इसीलिए हम लोग चुप है, वरना किसने बोला मैं पुलिस हूँ? पुलिस की गाड़ी में आया तो मैं पुलिस बन गया? अरे मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। बीच में क्यों आया? अरे तू चुप रहे। सर, किसी भी लड़की पर कमेंट करना बुरी बात है सर। वेरी गुड भाई, अब तुम खेलो। थैंक। वेलकम यंग मैन, कंपनी में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। इंस्टेंट। आजकल लोगों को हर चीज फटाफट चाहिए होती है। लोग अब टेस्ट मैच नहीं देखते क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है, इसीलिए 2020 ज्यादा चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, हर किसी को कम समय में ज्यादा फायदा चाहिए। तो फिर क्यों ना हम भी इस इंस्टेंट तकनीक को खेती में लाएं। मैं समझाता हूँ। हमारी कंपनी किसानों को इंस्टेंट किट देगी। इस किट के अंदर उन लोगों को फसल के लिए पहले डोज से लेकर आखिरी डोज तक सारे केमिकल्स मिलेंगे। इस किट में कई तरह के केमिकल्स और उनके साथ वो हार्मोन मौजूद होंगे जो पैदावार और कमाई दोनों बढ़ाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि 60 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल केवल 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके किसानों की फसल और आमदनी लगातार बढ़ती जाएगी। कम समय, ज्यादा मुनाफा। वंडरफुल, लेकिन हार्मोनल केमिकल्स का इस्तेमाल खेती के लिए खतरनाक है, गवर्नमेंट परमिशन देगी? आखिरकार ये एक बिजनेस है और बिजनेस फायदे के लिए होता है। तुम्हारा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। मेरा यही प्रस्ताव हमारे मंत्री जी को बहुत पसंद आया है।
परमिशन मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आजकल लोग केमिकल की खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। भीष्मा कंपनी प्रॉब्लम कर सकती है। भीष्मा हमारी प्रॉब्लम बने उससे पहले हम लोग भीष्मा की प्रॉब्लम बन जाएंगे। ऑर्गेनिक फसल की जगह ये प्रोडक्ट 200% ज्यादा मुनाफा देगा। तो जो किसान भीष्मा कंपनी से जुड़े हैं, हम जानबूझकर उसी गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फिर पूरे भारत में इसकी मांग होगी। हमारा राइवल ज्यादा होशियार है। अपनी इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूं। थैंक यू। राघवन, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? मैं बिहार के कुछ लोगों को जानता हूँ। तो वो सुबह के फ्लाइट से आएंगे, बुड्ढे को टपकाएंगे और शाम की फ्लाइट से चले जाएंगे। और दोपहर में पकड़े गए तो? इस चश्मे से 3D सिनेमा नहीं दिखता है। अगर हमने बुड्ढे को मारा तो कितना बवाल होगा, ये सोचा है? तुमने क्या सोचा है? तुम्हारी सोच में अगर ताकत हो तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, किसी पब्लिक प्रोग्राम में मेरी और भीष्मा की एक डिबेट करवाओ। लोगों का उस पर और उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर से जितना भी विश्वास है खत्म हो जाएगा। बुड्ढे की सारी चर्बी निकल जाएगी। सब्जी खरीदने के लिए हमें इतनी दूर क्यों लेकर आया? माँ, आजकल सब्जियों पे बहुत केमिकल छिड़कते हैं। इस दुकान में बिना केमिकल वाला ताजा माल मिलेगा। सालों से वही सब्जी खा रहे हैं, हमें कुछ हुआ क्या? अरे माँ, नागिन की सुहागरात पिक्चर नहीं देखी है क्या? हीरो बचपन में अच्छा भला होता है, लेकिन बड़ा होते ही नाग बन जाता है। मैं लाइफ में वैसा नहीं बनना चाहता माँ। वो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया? अरे समझा कीजिए, लड़की दिखानी है। कौन है वो? सुंदर है। जब तक आप दोनों शॉपिंग करेंगे तब तक तुम उसे लाइन पे लाओगे। एक्सक्यूज मी। एसीपी सर? हाय सर। तुम सर चित्रा। चित्रा? लिफ्ट रामगढ़। हाँ, याद आया। आप यहाँ कैसे? क्या पुदीना नाक में डाल रही हो? उधर देखो, कबाब पक रहा है। जब से तुमसे मिला हूँ मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिलचस्पी बढ़ गई है। मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी ऑर्गेनिक बना दिया है। हाय हाय हाय। हाय। बड़े भाई, हम लोग जो मार्केट में टमाटर खरीदते हैं वो कितना लाल लाल और खूबसूरत होता है, और ये टमाटर का रंग देखो। रंग और रूप की चिंता तो तुम बिल्कुल ही मत करो भाई। खुद को आईने में देखोगे ना तो टमाटर ज्यादा सुंदर दिखेंगे। हाँ। कितनी अच्छी बात है सर, आपने पूरे फैमिली को ऑर्गेनिक बना दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा और जानना है। ये किताबें पढ़िए, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप खुद जान जाएंगे। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। अगर मुझे कुछ पूछना हो तो नंबर? हाँ, 9611112119। थैंक यू। ओके बाय। पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ का सारा काम ये खुद अकेले करता है। माँ चलो, माँ। काम के अलावा सब कुछ करता है। ज्यादा देर ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कोई पैक करके घर ले जाएगा। तूने उसे अपना नंबर क्यों दिया? अरे वो एसीपी है, बात करेंगे ना। हेलो। हाँ कल्याणी, वो गुस्सा कम करने वाली किताब नहीं मिल रही है। अब शेल्फ पर ही होगी। अरे यार, आधे घंटे से वहीं ढूंढ रहा हूँ। सुनिए ना, बैटरी खत्म हो रही है, मेरा फोन बंद हो जाएगा। मैं अपनी सहेली के फोन से मैसेज करती हूँ। हेलो, मैं 4 पुलिस स्टेशन संभाल लेता हूँ, लेकिन तेरी माँ को नहीं संभाल पाता। आपकी बीवी है आप